प्रशांत, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वो है ट्रेंड का। आपको याद होगा हमने इस स्टॉक की बहुत बात की है इस चैनल पे, और वो 5,000 के आसपास का लेवल था जहां पे लगातार अटक रहा था। और एक चीज है कि ट्रेंड एक दौर ऐसा था कि ट्रेंड जूडियो ये मतलब सक्सेस स्टोरी बन चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय में जो गिरावट हुई है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। और आज इनफैक्ट टाइटन पे एक रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन की, जहाँ पे उन्होंने एशिया पैक में इस कंपनी को अपने हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है। क्या बात है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्टॉक जब इस तरह से गिरते हैं तो बड़ी दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स जो है वो इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। हालांकि टाइटन आज हल्की नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेंड को अगर आप देखें तो यहाँ पे तेजी और 2 दिनों से हरी कैंडल बन रही है ट्रेंड में। तो यहाँ पे चलिए एक बार इस पर राय ले लेते हैं। अक्षय जी, आपसे पूछ लेता हूँ, टाइटन और ट्रेंड इन दोनों पे अपनी राय दीजिए सर। दोनों दिग्गज है, चलेंगे क्या? तो पहले अगर टाइटन का टेक्निकली अगर आप प्राइस सेटअप देखें तो एक सपोर्ट के नज़दीक आ रहा है। तो आज का दिन आप कुछ मोमेंटम दिख नहीं पा रहे हैं ट्रेंड में, बट कहीं ना कहीं 3,030 3,040 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। बहुत ही अहम सपोर्ट होगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। 3,000 के ऑप्शंस में भी काफ़ी पुट राइटिंग के पोजीशंस बैठे हैं। तो कुल मिला के आप 3,000 से 3,030 ये एक सपोर्ट मान के चले। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है थोड़ी सी रिकवरी आपको वापस दिख सकती है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। फिलहाल कोई बाय के सिग्नल तो नहीं बन पा रहे, बट 3,000 के आसपास है तो रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 2,990, और अगर रिकवरी अटेम्प्ट करता है तो आपको 3,200 तक ये दिखा सकता है जो है टाइटन कंपनी। ट्रेंड की अगर आपने बात की है, ट्रेंड लिमिटेड आज पॉजिटिव जरूर है, बट टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़ा सा आज रिकवरी है। तो इसमें कोई ट्रेड के मौके मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अगर है आपके पास तो आपको 4875 का स्टॉप लॉस बना के बने रहना है, और थोड़ी अगर रिकवरी में 5300 तक दिखे तो वहां पे एग्जिट लेना है। तो दोनों में चुनाव करना है तो टाइटन का सेटअप ट्रेंड के मुताबिक बेहतर है। ठीक है, तो टाइटन जो है वो ट्रेंड के मुकाबले ज्यादा जो है वो पसंद आता हुआ इस वक्त अक्षय को। अक्षय, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आज इस बाजार में हम देखें तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ लगभग गिरावट का माहौल है। एक सेक्टर जिसमें शायद गिरावट जो है वो हमेशा मौके नहीं देती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां पर एक मौका बन सकता है? खासतौर पे केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों की मैं बात कर रहा हूं। फैक्ट देख लिए, गुजरात फ्लोरो देख लीजिए, यूपीएल, नवीन फ्लोरीन, आरसीएफ, लगातार सारे स्टॉक पिटे हुए हैं। तो क्या रणनीति लेकर चला जाए खासतौर पे केमिकल पॉकेट्स में? जी देखिए प्रशांत जी, केमिकल पॉकेट्स में मोमेंटम बिल्कुल था। 1 डेढ़ महीने पहले तो काफ़ी लाइमलाइट में हुआ करता था। कुछ सेक्टर्स ने तो ब्रेकआउट भी दिए थे, बट जैसे गए 10-15 दिन में डेवलपमेंट देख रहा हूँ, बहुत से टेक्निकल सेटअप्स फेल हो चुके हैं, ब्रेकआउट्स फेल हो चुके हैं। वापस अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की डेटा देखें, काफ़ी शॉर्टिंग की पोजीशंस इन स्टॉक्स में बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के एक शॉर्ट टर्म जो सेटअप है ये पूरे क्षेत्र का, वो एक पॉजिटिव रेंज बाउंड से एक नेगेटिव की ओर जाता हुआ दिख रहा है। बाजार संभल जाएगा तो हल्का सा पुल बैक जरूर मिल सकता है, बट ओवरऑल सेक्टर स्ट्रेंथ अगर आपको एसेस करना है कि बाजार अगर रैली कर जाए तो कौन से सेक्टर में मुझे बने रहना है, अगर उसको चुनना है तो मुझे नहीं लगता आपको फर्टिलाइजर स्पेस में रहना चाहिए। थोड़े से एग्जिट में आपको रिकवरी, एग्जिट में आपको एग्जिट ही लेना है। बाकी ओवरऑल सेक्टर का जो व्यू है वो अभी भी खराब है। ये मेरा रीडिंग है मार्च महीने के लिए। अभी भी व्यू जो है इस पूरे सेक्टर का खराब है, और इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी